शुभम जी नमस्कार। ये आप स्क्रीन पे अपनी कुंडली को देख रहे हैं जिसका मैं आज एनालिसिस करूँगा और आपको कुछ पॉइंट्स भी अवश्य बताऊँगा। शुभम जी, जो आपके मुझसे दो प्रश्न थे, एक तो धन को लेके वो भी मैं कवर करूँगा इस वीडियो में, और दूसरा आपको मुझसे ये जा रहा था कि आगे जाके क्या आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो भी मैं इस वीडियो में अवश्य कवर करूँगा। तो जो आपके मुझसे ये दो प्रश्न थे उसका मैं उत्तर अवश्य दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुभम जी, देखिए जो आपकी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं अपनी कुंडली को, इसमें मैंने लगन चार्ट दे रखा है, नवांश चार्ट दे रखा है और विश्वंतरी महादशाएं मैंने दे रखी है। हम मित्रों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा मित्रों वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिएगा मित्रों अगर आप इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मित्रों, अगर आप हमसे हैंड एनालिसिस या कुंडली एनालिसिस में से कुछ एक चीज़ कराना चाहते हैं तो मित्रों हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ज़रूर कीजिएगा मित्रों। 9205038280 पे व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कीजिएगा मित्रों, तथा हैंड एनालिसिस या कुंडली एनालिसिस के प्राइसेस के बारे में भी इसकी जानकारी भी ज़रूर प्राप्त कीजिएगा। तो चलिए मित्रों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए शुभम जी, सबसे पहले लगन चार्ट देखिए, नवम चार्ट देखिए और विश्वंतरी महादशा देखिए। सबसे पहले देखिए महादशा किसकी चल रही है। केतु भगवान की महादशा अभी आप पे चल रही है 2025 तक। केतु भगवान की महादशा आप पे लगी रहेगी। 2025 के बाद फिर आपकी जो महादशा लगेगी शुक्र की लगेगी और रहेगी 2045 तक। तो देखिए केतु भगवान की महादशा अभी यहाँ पे चल रही है। हम पहले आपका लगन चार्ट समझते हैं। देखिए लगन चार्ट में हम पहला घर देखते हैं। पहले घर में 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर के स्वामी जहाँ भी जाके बैठेंगे वो आपकी जीवन धारा बन जाएगी। देखिए जो 2 नंबर के जो स्वामी है वो है शुक्र। 2 नंबर यानी वृषभ राशि बनी है आपके पहले घर में। पहला घर आपका लगन यानी अखाड़ा हुआ। 2 नंबर के स्वामी कहाँ जाके बैठी है आपकी कुंडली में, देखिए तीसरे घर में। शुक्र जो है आपके तीसरे घर में जाके बैठे हुए हो, जाके अपनी पॉजिटिव राशि में बैठे हुए 4 नंबर में। बहुत अच्छी बात है। शुक्र जब भी लग्नेश, आपकी जो लग्नेश है तीसरे घर में जाके बैठे तो ये तो कठिन मेहनत और पराक्रम मांगेगा ही। साथ में आपकी जो जीवन धारा बनी है कठिन मेहनत से बनी है भाई। आपको जीवन में मेहनत मशक्क़त बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन शुक्र जब भी तीसरे घर में बैठे तो एक ही बार में प्रयास करने से सारे फल आपको मिल जाएंगे। लेकिन देखिए शुक्र की क्या कमी है इसमें कि शुक्र की राशि अच्छी है लेकिन शुक्र की जो डिग्री 0-0 होकर बैठ गई है। इसी प्रकार आपको जो मेहनत मशक्क़त का फल है इधर नहीं मिलने वाला है। शुक्र को जो आपका प्रश्न था मुझसे कि मेरे को पूर्णतम फल नहीं मिलता है, तो देखिए शुक्र जो है उसको आप निकालिए। शुक्र यहाँ पे 0-0 होके बैठे हैं। शुक्र जब भी 0-0 होके बैठते हैं उसकी रेमेडी में मैं आपको दे दूंगा। तो शुक्र को आपको इधर ठीक करना पड़ेगा। अब देखिए आपका जो 5वां घर है उसमें देखिए सबसे अच्छी राशि बनी हुई है। 5वें घर में 6 नंबर लिखा हुआ है, बुध की राशि है। यहाँ पे देखिए ये भी पॉजिटिव राशि है बुध की। अब देखिए यहाँ पे कौन बैठा है 5वें घर में, गुरु बैठे हुए। अब गुरु की डिग्री भी इधर कम है, इधर शुक्र की डिग्री भी कम है, गुरु की डिग्री भी कम है, बृहस्पति की। दोनों ही गुरु की डिग्री कम है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इनकी डिग्री बढ़ाने का उपाय मैं आपको दे दूंगा। अब देखिए बृहस्पति 1 डिग्री में बैठे हुए, शिक्षा के भाव में बैठे हुए। 5वां घर जो है आपकी शिक्षा, प्रेम और संतान का बोला गया है। गुरु जब भी 5वें घर में जाके बैठते हैं तो बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, बहुत अच्छी संतानें देते हैं। सतत शिक्षा, प्रेम और संतान ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी देते हैं। लेकिन गुरु की डिग्री 0-1 पे है तो आपकी जो शिक्षा बनी होगी धीरे धीरे करके बच्चा कछुए जैसे चाल से पढ़ने लगता है। बच्चा धीरे धीरे करके हर बात को जानने लगता है। लेकिन बच्चा जो है इधर शिक्षा में थोड़ा बहुत वीक पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरु की डिग्री कम है। बच्चा जो है एक बात में चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, उसे 2-3 बार समझानी पड़ेगी तब जाके बच्चा समझ पाता है। तो शुभम जी आपकी शिक्षा भी बिल्कुल ऐसी ही हुई होगी। आपको 1-2 बार समझ में नहीं आएगा, आपको 4-5 बार जब समझाया जाएगा तब आपको कुछ चीज़ समझ में आएगी इधर शिक्षा से रिलेटेड। तो गुरु की डिग्री आपको यहाँ पे इंक्रीज़ करनी है। तो गुरु जैसी प्लेनेट जब भी यहाँ पे बैठता है तो बहुत अच्छे भाव देता है। तो आप इसे निकालो ना, गुरु की रेमेडी जैसे आप करोगे गुरु तो आपको पूर्णतम भाव देने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। अब आगे समझते हैं। देखिए जो आपने धन का मुझसे पूछा था कि देखिए धन के लिए हम दूसरा भाव देते हैं, ये दूसरा भाव, दूसरे भाव में राशि 3 नंबर लिखी हुई है। अब यहाँ पे बनी है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध, ये भी बुध बने। बुध जाके देखिए 4थे घर में जाके बैठे हुए। बुध यहाँ पे अच्छे भाव में बैठे हुए। बुध जब भी 4थे घर में जाके बैठते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट ये देते ही देते हैं। तो देखिए धन का जो स्वामी है वो बहुत अच्छी जगह जाके बैठा हुआ है। अब देखिए दूसरे घर में यानी धन के घर में शनि भगवान बैठे हुए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शनि की डिग्री देखिए 29 डिग्री है। शनि यहाँ पे वृद्ध हो गए, मृत बोलते हैं। शनि की डिग्री कम से कम 18 या 24 तक होनी चाहिए।
24 के बाहर जाएगी तो वो ग्रह वृद्ध हो जाता है, मृत हो जाता है। तो शनि की डिग्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पे धन में दिक्कत देंगे। जब भी शनि की डिग्री ज़्यादा होगी, कम से कम 24 होनी चाहिए शनि की डिग्री, उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। शनि जब भी 24 डिग्री के बैठते हैं तो बहुत अच्छा भाव देते हैं, लेकिन 29 डिग्री के यहाँ पे बैठे हुए हैं तो धन में डिले करते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक पड़ गए। शनि की डिग्री कम से कम 24 तक होनी चाहिए, लेकिन आपके शनिदेव 24 डिग्री से बाहर चले गए, तो इसकी रेमेडी भी मैं आपको दे दूंगा। अब देखिए धन की दिक्कत तो यहाँ पे फिलहाल के लिए दिख रही है, धन आपके पास बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके आएगा, तो उसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको इसमें रेमेडी दे दूंगा। अब देखिए आपका लाभ का क्षेत्र, लाभ उसे कहते हैं, हम प्रॉफिटेबल इवेंट्स को हम लाभ कहते हैं। जब आपके पास लाभ आएगा तो लाभ से आपको धन मिलेगा। अब देखिए लाभ के घर में 12 नंबर लिखा हुआ है, इसकी स्वामी बने बृहस्पति, वो जाके बैठे 5वें घर में। इसके बारे में तो मैं खैर आपको बता चुका हूँ कि लाभ के स्वामी की डिग्री पहले ही कम है, तो लाभ मिलने में भी आपको बहुत ज़्यादा डिले होगा। धन और लाभ इन दोनों को आप निकालिए, इन दोनों में आपके तभी डिले हो रहा है। अब देखिए जो यहाँ पे 11 नंबर, माफ़ कीजिएगा 12 नंबर लिखा हुआ है, इसके स्वामी गुरु, उनकी डिग्री कम है। अब देखिए इस घर में चंद्रमा बैठे हुए हैं, चंद्रमा जब भी बृहस्पति की राशि में बैठते तो ये गज केसरी योग का मिक्सचर कॉम्बिनेशन हम इसे बोलते हैं। चंद्रमा 18 डिग्री के बैठे हुए, तो ये आपको लाभ लेके देंगे, लेकिन लाभ के स्वामी को फिलहाल के लिए आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे आपको पूर्णतः लाभ नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए लाभ का स्वामी कम डिग्री में बैठा हुआ है। तो लाभ और धन का रेमेडी मैं आपको व्हाट्सएप में मैसेज कर दूंगा। अब देखिए जो आपके बुध हैं यहाँ पे अच्छे बैठे हुए हैं, लेकिन बुध की डिग्री भी इधर कम है। आपकी ग्रहों की जो शिटिंग है, शुक्र की अच्छी है, गुरु की अच्छी है, लेकिन इन दोनों की डिग्री कम है, तो इन दोनों का भाव आपको नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा और यहाँ पे पराक्रम का, मेहनत मशक्क़त का भाव यहाँ पे आपको नहीं मिल पा रहा है, जबकि ये दोनों ग्रह की सेटिंग अच्छी बैठी हुई है। लेकिन देखिए बुध, बुध यहाँ पे वक्री हो गए, स्टार लगा है, तो बुध की डिग्री यहाँ पे कम है। बुध जब भी चौथे घर में जाके बैठते तो आपकी जो वॉइस है, आवाज़ है, बहुत मीठी होगी। आपकी जो वॉइस है बहुत ज़्यादा क्लासी होगी। कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी ये देंगे। तो बुध यहाँ पे जब भी बैठते तो आपकी मदर जो है उनकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी हुई होगी। इधर मदर आपकी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड इधर होती ही होती है। तो बुध यहाँ पे अच्छे बैठे, लेकिन इनकी डिग्री बढ़ाओ, क्योंकि बुध भी यहाँ पे पूर्णतम भाव नहीं दे पा रहे। अब देखिए जो आपका चौथा घर है, ये आपका मकान है जहाँ पे आप रहते हो, यहाँ पे सुख सुविधा हम चौथे घर से देखते हैं। अब देखिए चौथे घर में 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर यानी सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य अपने ही घर में बैठे हुए। सूर्य का यहाँ बैठना थोड़ा घर परिवार में थोड़ा बहुत यहाँ पे हलचल मचाता है, लेकिन सूर्य जब भी यहाँ पे बैठते तो थोड़ा बहुत एजेंडा इशू सूर्य भी यहाँ पे क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह माने जाते हैं। सूर्य जब भी बैठते हैं उस जगह में आग लगा देते हैं, तो सूर्य एक फायर एलिमेंट्री ग्रह माने गए। तो सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हुए और चौथे घर में जाके बैठे, थोड़ा बहुत एजेंडा इशू सूर्य यहाँ पे देंगे। तो सूर्य के लिए आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब देखिए सूर्य के बाद देखिए यहाँ पे जो मंगल है, मंगल चौथे घर में अच्छे नहीं माने जाते हैं। मंगल भी बैठा है सूर्य के साथ, मंगल और सूर्य की युति अच्छी मानी जाती है, लेकिन वो किसी और भाव में जाके अच्छी मानी जाती है। जब भी मंगल चौथे घर में जाके बैठते हैं तो ये आप चौथे घर से मांगलिक हो गए हो। मंगल का चौथे घर में जाके बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। मंगल चौथे घर के मांगलिक होते हैं, और साथ साथ देखिए आपके मंगल पे उल्टा वी भी बन गया, अस्त भी हो गए। तो सूर्य मंगल देखिए, मंगल यहाँ पे आपको घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए मंगल यहाँ पे मांगलिक बना गया आपको चौथे घर से। मंगल जब भी मांगलिक बनाते हैं तो सबसे पहले फाइनेंस को बड़ा तंग करते हैं, धन में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, और घर की सुख सुविधाओं में ये भी आपको फंसाएंगे। तो मंगल की रेमेडी आपको मैं दे दूंगा, इसकी चिंता भी मत कीजिए। अब आगे समझिए, देखिए आपका जो बिज़नेस का क्वेश्चन था, बिज़नेस के प्लैनेट जो है शुक्र बुध हम देखते तो शुक्र की डिग्री पहले ही मैं बता चुका हूँ उनकी कम है, तो बिज़नेस में दिक्कत आएगी। बुध की डिग्री भी इधर कम है, बुध भी एक बिज़नेस प्लैनेट माने गए हैं। तो बुध और शुक्र इन दोनों की डिग्री कम है, तो तभी आपके बिज़नेस में यहाँ पे बढ़ोतरी ये नहीं करने देंगे। अब देखिए बिज़नेस के लिए फिर हम यहाँ पे 10वां घर भी देखते हैं, प्रोफेशन का। 10वें घर में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसके स्वामी बने शनि। शनि जाके दूसरे घर में बैठे हुए, इनकी डिग्री बहुत ज़्यादा वृद्ध हो गई है, तो कर्म में भी इधर प्रॉब्लम आएगी बिज़नेस स्टार्ट करने में, तो इनकी रेमेडी भी आपको करनी पड़ेगी। अब आगे समझिए, देखिए जो आपकी अभी महादशा चल रही है, केतु भगवान की महादशा अभी आप पे चल रही है और 2025 तक चली रहेगी। और केतु देखिए किधर बैठे हैं, छठे घर में। केतु इधर अच्छे नहीं माने जाते। केतु जब भी छठे घर में जाके बैठते हैं तो ये आपको कोई ना कोई रोग ऋण रिपु शत्रुओं से बहुत ज़्यादा तंग यहाँ पे केतु भगवान आपको कर देंगे। छठे घर के केतु भगवान रोग ऋण रिपु शत्रुओं से बड़ा परेशान रखते हैं। अब देखिए आपके 12वें घर में राहु बैठे हुए हैं। राहु केतु भगवान के 180 डिग्री के एंगल में बैठते हैं। अब देखिए राहु भगवान
12वें घर के अच्छे नहीं माने जाते, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए था। राहु को छठे घर में जाके बैठना चाहिए था, केतु को 12वें घर में। तो ये बहुत अच्छी सेटिंग होती इनकी, लेकिन राहु 12वें घर में जाके बैठे। 12वें घर के राहु तो बहुत ज़्यादा डेंजर माने जाते हैं। जब भी राहु 12वें घर में जाके बैठते हैं तो ये कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाएंगे, पुलिस प्रकरण या आपको कराएंगे। साथ साथ राहु यहाँ पे दोस्तों से धोखा यहाँ पे आपको क्रिएट कराएंगे। आपको दोस्तों के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है और दोस्तों की सलाह नहीं माननी है। अब आगे समझते, देखिए मैंने आपको लगन चार्ट एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप अपना नवांश चार्ट समझिए। नवांश चार्ट में देखिए प्रथम घर में गुरु और केतु की चांडाल दोष बन रखा है। पहले ही घर में आपके दुर्योग यहाँ पे उत्पन्न हो गया है। जब भी गुरु और केतु भगवान एक साथ बैठते हैं तो इसे हम कहते हैं गुरु चांडाल दोष। गुरु चांडाल दोष उसे कहते हैं, ये मल्टीपल काम आपको सिखाएगा। रगड़ पट्टी ये बहुत ज़्यादा कराता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा तंग और परेशान हो जाता है। व्यक्ति जो भी काम करता है उसका काम फलित नहीं हो पाता है। साथ साथ ये ग्रोथ को बहुत ज़्यादा कम करा देता है। गुरु चांडाल दोष जब भी लगता है तो देखिए गुरु चांडाल दोष के लिए ये कहा जाता है कि व्यक्ति एक काम में स्थिर कभी नहीं रहता है, वो बार बार काम बदलते रहता है। तो गुरु चांडाल दोष की युति पहले घर में आपके बैठ गई है तो ओवर थिंकिंग मस्तक में बहुत ज़्यादा आपकी क्रिएट कर देंगे। मानसिक पीड़ा ये आपको बहुत ज़्यादा देंगे। अब देखिए बुध यहाँ पे आपके चौथे घर में दोबारा रिपीट हो गए, वर्गोत्तम हो गए। लगन में भी बुध चौथे घर में, इधर भी बुध चौथे घर में। तो देखिए बुध आपको बहुत अच्छा भाव देंगे। जब आप रेमेडी करोगे तो आपका बिजनेस बहुत फलेगा फूलेगा, क्योंकि बिजनेस प्लैनेट वर्गोत्तम हो गए दो भाव में। बुध यहाँ पे भी चौथे घर में, ऊपर भी चौथे घर में। तो बुध यहाँ पे बहुत अच्छा भाव देते ही देते हैं। अब देखिए यहाँ पे शनि छठे घर में जाके बैठ गए। शनि यहाँ पे बहुत अच्छा भाव देते, छठे घर में जाके बैठते। शत्रुअंता का योग ये आपको शनि भगवान प्रदान कर रहे हैं। अब आगे समझिए, देखिए राहु और शुक्र की यहाँ पे युति हो गई है। राहु और शुक्र की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। राहु शुक्र की युति जब भी लगती है तो इसे हम कहते हैं लंपट योग। लंपट योग क्या होता है कि प्रेम प्रसंग में एक बार ज़िंदगी में आपका नाम ये ज़रूर बदनाम करेंगे। लंपट योग में होता क्या है कि इसमें ओवर सेक्सुअलिटी बदन में बहुत ज़्यादा शुक्र भगवान क्रिएट करते, इंसान फिर संभोग का प्यासा हो जाता है। तो ये युति भी अच्छी नहीं मानी जाती है। धन को बड़ा तंग करती है, डिस्टर्ब करती है। सातवें घर आपकी पत्नी का है तो पत्नी को भी बहुत ज़्यादा पीड़ित यहाँ पे कर देंगे। पत्नी को भी आपको हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सातवें घर में राहु और वीनस की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। देखिए चंद्रमा के 12वें घर में जाके बैठ गए, तो चंद्रमा की रेमेडी मैं आपको दूंगा। चंद्रमा जब भी 12वें घर में जाके बैठते तो मेंटल पनिशमेंट बहुत ज़्यादा ये क्रिएट करते ही करते हैं। अब देखिए मंगल यहाँ पे बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। मंगल यहाँ पे आपको फूड प्रोसेसिंग, कमीशन वर्क, एग्रीकल्चर से बहुत अच्छा लाभ यहाँ पे देंगे मंगल आपको। अब देखिए सूर्य जो है आपके अष्टम भाव में जाके बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान करते हैं। तो सूर्य की रेमेडी में मैं आपको दे दूंगा। शिवम जी, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो श्री गणेश कीजिए, एस्ट्रो ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।